हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 9 के डी को। कल हमने एक्सरसाइज 9 के डी महीना 1 से लेकर के 7 नंबर तक के प्रश्न को यहाँ पर हल करा दिए थे। तो कल वाला वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाकर जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए 7 तक के हल हो गया था ना। अब यहाँ पर 8 नंबर को हल करेंगे। 8 में बोला गया था कि समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे? ये लंब, यह आधार दिया गया था। तो कल आपको बताए थे कि कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट में लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब 9 है, आधार 12 है, तो बस फार्मूला पर इसको रख देंगे। ठीक है, देखिएगा इधर फ्रेंड्स हम यहाँ पर 8वां नंबर का पहला को सॉल्व कर रहे हैं। कर्ण बोला गया था निकालने के लिए। तो कर्ण बराबर फार्मूला इस प्रकार से होता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब दिया गया है 9, तो इसको हम 9 का स्क्वायर करेंगे और आधार है 12, तो हम इसको यहाँ पर 12 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144। कल बोले थे ना याद कर लेने के लिए, तो अगर याद किए होंगे तो अच्छी बात है। 81 या 144 को जोड़िए ना, अंडर रूट में 225 आ जाएगा। और 225 को वर्गमूल से निकालिए तो 15 का वर्गमूल आएगा। 15 गुना 15 करेंगे ना तो 225 ही आएगा। तो आंसर हमारा फ्रेंड्स ये सभी किस में दिया गया था? सेंटीमीटर में, तब 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए अब इसी का यहाँ पर दूसरा बना देंगे। सभी में कर अच्छा दूसरा नंबर में भी लंब आधार दिया गया है, सभी में कर्ण ही निकालना है। तो फार्मूला तो यही वाला रह जाएगा आपके सामने। लंब 11, आधार 60 है, तो डायरेक्ट हम रख देते हैं फार्मूला पर। 11 दिया गया है तो 11 का स्क्वायर, 60 दिया गया है तो 60 का स्क्वायर। ये निकाल क्या रहे हैं? तो कर्ण। 11 का स्क्वायर 121, 60 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 1 जीरो है तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2 जीरो। 121 में यहाँ पर अब 3600 जोड़िए तो आ जाएगा 3721। अब फ्रेंड्स इसको यहाँ पर वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 61 आ जाएगा। ठीक है, इसका वर्गमूल करेंगे तो 61 आएगा। सेंटीमीटर में है तो 61 सेंटीमीटर। यही हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर में देखेंगे यहाँ पर लंब 18 और आधार 24 दिया गया है। कर्ण बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। लंब 18 है तो 18 का स्क्वायर कीजिए, आधार 24 है तो 24 का स्क्वायर कीजिए। ठीक है, अब चाहें तो इस प्रकार से ना अंदर में ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 18 का स्क्वायर कीजिएगा ना तो 324, 24 का स्क्वायर कीजिएगा ना तो 576 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो अंडर रूट में 900 आएगा। और 900 ना 900 का वर्गमूल निकालेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर में। तो इस प्रकार से तीसरा हल हो गया है। चौथा में देखेंगे 1.0 और 2.4 यहाँ पर दिया गया है। फार्मूला तो सेम ही रहेगा, कर्ण बराबर लंब के स्क्वायर अंडर रूट में आधार का स्क्वायर। तो 1.0 को ना आप चाहें तो 1 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का महत्व नहीं रहता है। तो लंब का स्क्वायर आधार 2.4 का स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा। और 24 का स्क्वायर ना 576 होता है। 1 अंक के बाद दशमलव है तो इधर आप 2 अंक के बाद दशमलव लिखेंगे। ठीक है, ये 5 है, अब आगे में 1 है तो 5 को जोड़ेंगे ना तो 6.76 आ जाएगा। रियल में क्या है? अगर दशमलव हटा दे तो 676 26 का वर्गमूल होता है। 2 अंक के बाद दशमलव है, वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव रहेगा। ये भी सेंटीमीटर में आएगा। देखिए, तो इस प्रकार से चौथा भी हल हो जाता है। पाँचवा को देखेंगे, यहीं पर हल कर देते हैं पाँचवा को भी। फार्मूला सेम ही रहेगा, कर्ण बराबर अंडर रूट में लिख देते हैं एक बार, है ना, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। लंब कितना है? 12 का स्क्वायर, आधार कितना है? 5 का स्क्वायर। तो रूट में करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 125 बोल रहे हैं, 144 और 25 को जोड़िएगा ना तो 169 प्राप्त होगा रूट में। 169 किसका वर्गमूल हो जाएगा? तो 13 का। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ पर देखेंगे 9वां नंबर बोला गया कि निम्नलिखित समकोण त्रिभुजों में ना अज्ञात भुजा ज्ञात करना है। अज्ञात भुजा कैसे? ये 12 20 दिया गया, ये नहीं पता है। अच्छा फ्रेंड्स, ये क्या है? लंब। ये क्या है? कर्ण। अब पता क्या नहीं है? आधार, है ना। तब एक फार्मूला आपको बता देते हैं, कोई भी रहे सभी में ही फार्मूला लगेगा। देखिए, कर्ण बराबर अंडर रूट में लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लेकिन आधार नहीं पता है। ये फ्रेंड्स आधार निकालेंगे तो आधार को ऐसे ही रहने दीजिए। तो लंब को अगर इधर भेजेंगे तो लंब किस चीज़ में आ जाएगा? माइनस में। तो यहाँ पर 9वां में आप ऐसे फार्मूला बना सकते हैं, आधार बराबर, ये आधार बराबर अंडर रूट में क्या आ जाएगा? कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला कर्ण का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा? लंब के स्क्वायर। बोलिए हो जाएगा कि नहीं? कर्ण कितना दिया गया है? तो 20 का स्क्वायर। आधार कितना दिया गया है? तो 12 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400, 12 का स्क्वायर 144। 400 में से 144 से घटाएंगे ना तो अंडर रूट में 256 आएगा। और 256 का वर्गमूल निकालिएगा तो 16 बाहर निकल करके आएगा।
तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा देखेंगे तो यहाँ पर 9वां का पहला हल हो जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा को देखेंगे, यहीं पर हल कर लेते हैं दूसरा को। दूसरा में देखेंगे हमें यहाँ पर लंब निकालना है, क्योंकि यहाँ पर कर्ण दिया गया है इस बार और आधार दिया गया है। ठीक है, तो लंब बराबर फार्मूला लिख लीजिए, लंब बराबर कर्ण है दिया गया है, आधार दिया गया, तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर को घटाएंगे, कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटाएंगे। कर्ण कितना है 41, तो 41 का स्क्वायर, आधार है 9 तो 9 का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हमें तो फ्रेंड्स याद है तो डायरेक्ट लिख देंगे 1681 और 9 का स्क्वायर 81। अगर आपको याद नहीं है तो स्क्वायर निकालने का वर्गमूल का ट्रिक फ्रेंड्स हम पहले ही बता दें, यहाँ पर मैथ शॉर्ट ट्रिक्स का नाम से हम प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, आप जाइए वहाँ से सभी वीडियो देख सकते हैं। 1681 में से 81 घटाएंगे ना तो सिर्फ 1600 बचेगा, और 1600 का वर्गमूल करेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर फ्रेंड्स क्या आ जाएगा 40। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 40। तीसरा पर आइए, तीसरा नंबर देखेंगे, सेम यही वाला क्वेश्चन नहीं है, एकदम डिट्टो फ्रेंड्स यही क्वेश्चन है, यही वाला सवाल की तरह बनेगा। यहाँ भी लंब ही पूछा गया है, तो लंब बराबर फार्मूला यही हो जाएगा, लिखते नहीं है डायरेक्ट फार्मूला पर बैठाइए, 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 26 का स्क्वायर कितना होता है तो 676, और 24 का कितना होता है 576। ये सभी हम लंब निकाल रहे हैं, 676 में से 576 घटाएंगे ना तो 100 आ जाएगा, और वर्गमूल में निकालिए 100 को, तो क्या निकल कर आएगा 10, क्योंकि 10 गुना 10 ही करेंगे तो 100 आएगा। तो इस प्रकार से 9वां का तीनों प्रश्न हमने फ्रेंड्स यहाँ पर सॉल्व करा दिए हैं, है ना। चलिए अब देखेंगे 10वें को, तो ये रहा 10 नंबर प्रश्न। बोला गया पी क्यू आर के त्रिभुज है जिसमें पी समकोण है, तो पहले फ्रेंड्स यहाँ पर फिगर बनाइए, पी समकोण है तो पी तो यहाँ पर ही रहेगा ना, तो इसको क्यू ले लीजिए, इसको आर ले लीजिए। यदि पी क्यू 10 है, कहाँ ये पी क्यू 10 दिया गया, ठीक है, पी आर 24, ये पी आर 24 दिया गया है, लिख दीजिए, तो क्यू आर यही वाला निकालना है। अच्छा ये समकोण है तो ये फ्रेंड्स 90 डिग्री का कोण रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बस फिगर बनाने के लिए आपको आ गया ना, तो आप ऐसे ही बना लीजिएगा, कर्ण निकालना है ना, कर्ण तो निकालते आ रहे हैं, कर्ण बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट में लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यही ना। देखिए लंब है 24 का स्क्वायर, आधार है 10 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 10 का स्क्वायर 100, 576 में 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 676, 676 के वर्गमूल से बाहर निकालेगा ना तो 26 निकल जाएगा, 26 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स यही हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए 10 नंबर हल हो गया, अब चलते हैं 11वें नंबर पर। देखिए फ्रेंड्स आ चुके हैं हम 11 नंबर प्रश्न पर। 11 में बोला गया ना ये भी एक त्रिभुज जिसका कोण सी समकोण है। ठीक है, फिगर बनाइए, ये कोण सी समकोण है, ए बी, आप चाहें ना तो इसको भी किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, अब यदि ए बी है 25, ये ए बी ना ये वाला दिया गया है 25 सेंटीमीटर, ए सी 7 है, ये ए सी 7 है। अब बी सी ना पूछा गया है, बी सी कहने का मतलब फ्रेंड्स हमसे लंब पूछा गया है, तो लंब बराबर फार्मूला भी लिखाया था नहीं आपको, अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस आप कर दीजिए आधार का स्क्वायर। यहाँ पर देख लीजिए कर्ण कितना दिया गया 25, 25 का स्क्वायर, आधार है 7 तो 7 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 625 में से 49 घटाएंगे तो रूट में अंडर रूट में ही आएगा 576, 576 को बाहर निकालेगा तो आएगा 24 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 24। वैसे फ्रेंड्स ट्रिपलेट होता है, अभी आप आगे जाइएगा ना क्लास 10th में तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ये 7 है 24 है तब 25 आ जाएगा, 2 को कोई है तो तीसरा पर डायरेक्ट लिख दीजिएगा, है ना। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं 12 को, 12 नंबर में ना फिगर ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है, ये है 15, ये है 12, हमसे यहाँ पर ए पूछा गया है, ए क्या है आधार, तो आधार बराबर फार्मूला पता है ना आपको, कर्ण का स्क्वायर माइनस यहाँ पर लंब का स्क्वायर, तो यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए ना, आधार बराबर अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। देखिए कर्ण दिया गया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और लंब दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कीजिएगा ना तो 225, 12 का स्क्वायर कीजिएगा ना तो 144, 225 में से 144 घटाएगा ना तो अंडर रूट में 81 आता है, अंडर रूट 81 को निकालेगा ना वर्गमूल से बाहर तो यहाँ पर आ जाएगा 9। ठीक है, और 9 क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, अभी मीटर में दिया गया था तो मीटर में आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखेंगे ये फ्रेंड्स एक जगह पर 9 लिखिएगा, क्लियर है। तो 12 नंबर भी हमारा हल हो जाता है। चलिए आगे बढ़िए, 13 को देखिए,
13 में बोला गया ना कि निम्नलिखित में भुजाओं के कौन सा समूह ना एक समकोण बना सकता है। हम इस प्रश्न पहले ही बता चुके हैं, बता दिया था ना कि दो गो फ्रेंड्स, जैसे कि ये 2.5 है, 6.5 है, 6 है, तो दो गो, जैसे कि सबसे बड़ा कर्ण क्या होता है, कर्ण, बाकी जो दो को बच गया तो कोई एक लंब होगा और कोई एक आधार होगा, होगा ना। तो 2.5 या 6 लंब और आधार को जोड़ दीजिए, इसके बराबर कर दीजिए। देखिए कितना नंबर है, 13। 13 का पहला 2.5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग बराबर कर दीजिए 6.5 के वर्ग के। देखिए यही ना था, तो इसमें ना 25 का वर्ग करते हैं तो 625 होता है। एक अंक के बाद दशमलव है, वर्ग करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव होगा। 6 का वर्ग 36, 65, 5 का स्क्वायर 25, 6 1 7, 7 6 42, एक अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव होगा। ये सभी फ्रेंड्स हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। डायरेक्ट तरीका निकालने के लिए आप चाहें तो करके देख सकते हैं। 36 से 6 हो जाता है 42.25, ये भी हो जाएगा 42.25। तक क्या ये समकोण त्रिभुज होगा? बिल्कुल होगा। अगर दोनों बराबर आता है तो, बराबर नहीं आएगा तो समकोण त्रिभुज नहीं होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे दूसरा को, 2 2 5 है, ठीक है। देखिए 2 2 5, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, 4 और 4 8 बराबर 25, क्या है? नहीं है बराबर, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज नहीं बन पाएगा। तीसरा में आइए जरा, तीसरा में ना 1.5 और 2.5, 1.5 और 2 और 2.5 स्क्वायर कीजिए। 15 का स्क्वायर हो जाता है फ्रेंड्स 225, 2.25, 2 का स्क्वायर 4, 25 का स्क्वायर 625, एक अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दे दीजिए। जोड़िए तो जरा, 4 और 2 6, 6.25 बराबर 6.25, क्या बराबर है? बिल्कुल है। तो क्या समकोण त्रिभुज बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स देखेंगे तो यहाँ पर 13 का तीनों प्रश्न हमने यहाँ पर सॉल्व करा दिए हैं, है ना। देखेंगे थोड़ा सा भी डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब आते हैं 14 नंबर प्रश्न पर। 14 में बोला गया है ना कि किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं बराबर है, कर्ण का वर्ग निम्नलिखित में से निम्नलिखित हो। अच्छा, कर्ण का वर्ग निम्नलिखित हो, ये कर्ण सभी दिया गया 32 18 8, तो बराबर भुजा की लंबाई यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो देखिएगा कर्ण अगर 32 होगा तो कर्ण कैसे निकालते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स यही वाला ले लीजिए। नहीं अगर कर्ण कैसे निकलता, ये दोनों को बराबर होना चाहिए, जैसे इसका दोनों का योग करते हैं, इन दोनों का योग इसके बराबर होता है तभी ना हमारा कर्ण निकलता है। तो अगर कर्ण 32 है, कर्ण 18 है, कर्ण 8 है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, आप ये फिगर समझिए पहले, ये इस प्रकार से फिगर बनाते हैं, ठीक है। ये वाला कर्ण है हमारा, ठीक है, और कर्ण बोला गया है 32। तो लंब तो नहीं पता, आधार नहीं पता, तो लंब को भी हम x मान लेंगे और आधार को भी हम x मान लेंगे, ठीक है। अब फार्मूला सब में यहाँ पर सेम ही लगा देंगे। और नहीं, अच्छा ये x क्या है ना कि हम यहाँ पर x माने हैं, ठीक है। आप यहाँ पर समझिएगा कि x हम माने, फिर हम डायरेक्ट करने के लिए भी बताएंगे, चिंता मत कीजिए, पहले समझिए इतना। ये x है, फार्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से, फार्मूला यही ना होता है। तो हम यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर करेंगे, ये 32 है, 32 का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे ना, ये x है और ये x है, तो हम यहाँ पर दोनों जगह पर लंब के जगह पर और ये वाला आधार के जगह पर x हम माने हैं। आप लिख सकते हैं कि लंब, ये वाला लंब है बराबर x और ये आधार है, तो आधार बराबर x माना। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। कर्ण के जगह पर लिखेंगे 32, लंब के स्क्वायर यानी x का स्क्वायर इधर है, x का स्क्वायर इधर है, तो x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आप लिख दीजिएगा x का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखिए x स्क्वायर दोनों एक जाति का है, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। तो 32 बराबर 2x स्क्वायर, है ना। ये दो फ्रेंड्स इधर गुना में आएगा तो कट जाएगा, ये वाला गुना में इधर आएगा तो भागा में आएगा ना, तो ये 16 बार में x के साथ स्क्वायर लगा हुआ, ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में नहीं बन जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर अंडर रूट में 16, और 16 का बाहर क्या निकलेगा? 4 गुने 4 16 होता है ना, तो आ जाएगा 4। तो इससे क्या पता चलेगा कि 4 ये हो जाएगा और 4 फ्रेंड्स हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा? 4 मीटर। बताइए, आराम से बना लीजिएगा ना। अभी इसी प्रकार से है 18 और 8 है। अब देखिए 18 और 8 है, तो अब हम जानते कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट बनाएंगे। ये वाला x है, ये वाला x स्क्वायर मान है तो कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर। किसके बराबर? 18 के। 2 से 18 कितना बार में कट जाएगा? 9 बार में। x बराबर ये इधर आ जाएगा अंडर रूट में 9, तो 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 3, तो यहाँ पर से 3 बाहर निकल जाएगा, तो बराबर भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 3। तो डायरेक्ट आंसर आ गया। तीसरा में आइए,
तीसरा में 8 मीटर था ना, तो यहाँ भी वैसे ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर कितना 8 के, तो एक्स हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 8, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, तो x बराबर अंडर रूट में ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा 4, 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 4, तो यहाँ पर से क्या निकल जाएगा 2, तो बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 और 2। तो फ्रेंड्स आपके सामने है, आप खुद यहाँ पर बताएंगे कि आपको समझ में आया है कि नहीं, है ना। अपनी तरफ से फ्रेंड्स हम मतलब जितना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट आपको देते हैं, बाकी आपको अगर समझ में नहीं आता है तो दोबारा यहाँ पर देखने की आवश्यकता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा प्रश्न कुछ है ही नहीं कि आपको मतलब समझ में ना आए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, बाकी जितने प्रश्न बच गए उनको कल के वीडियो में सॉल्व करवा देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा अच्छा लगा तो भी और नहीं अच्छा लगा तो भी, है ना। तो मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।